हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, इस बार की सकट चौथ जो है वो 31 जनवरी 2021 को है। तो आज मैं आपको सकट चौथ की कथाएं तथा इसका महत्व बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सकट चौथ जो है सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उन्हें संकटों से दूर रखें, मतलब बच्चों के कोई संकट ना आए, इसीलिए माताएं जो हैं वो सकट चौथ का व्रत हर वर्ष रखती हैं और ये रखना भी चाहिए। अगर जो नहीं रख पाते तो वो इस दिन इन कथाओं को अवश्य सुने और साथ में तिल की कोई भी वस्तु या तो घर पे बना ले या फिर बाजार से मंगाकर उन गणेश जी को भोग लगवाएं और गणेश जी की आरती जरूर करें। जय श्री गणेशाय। तो चलिए शुरू करते हैं। गणपति मंगल करता है, विघ्न विनाशक हैं, कल्याण करता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकटों का नाश करने वाली। माघ माह में पड़ने वाली सकट चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान गणेश की उपासना करती हैं। कहते हैं भगवान गणेश की कृपा से व्रती के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस साल सकट चौथ, जैसा कि आप जानते हैं, 31 जनवरी 2021 को है। सकट चौथ को कहीं कहीं पर तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसकी कथा की शुरुआत करते हैं। इसकी 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। तो सबसे पहली कथा, प्रथम कथा के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश पे आया हुआ संकट, जो उनके जीवन पर संकट आया था, वो टल गया, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। कहते हैं कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आऊं तब तक किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान जी ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से बेहद आहत हुए और अपमानित भी महसूस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य धरकर गणेश जी से बार बार विनती की। उन्होंने फिर भी गणेश से पार्वती से मिलने का आग्रह किया, मगर जब गणेश जी ना माने तो गुस्से में भगवान शिव ने गणेश जी पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वे रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो जैसे गणेश भगवान के जीवन पर आया संकट टल गया, उसी तरह हम भी गणेश जी से प्रार्थना करें कि सभी बच्चों के जीवन पर आने वाले संकट स्वतः ही टल जाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए अब दूसरी कथा की शुरुआत करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो उसमें बर्तन पके ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ। आवा मतलब जैसे अब बच्चों को तो नहीं पता ना कि जो भट्टी जिसमें कुम्हार जो है बर्तन पकाते हैं। अब पहले भाई ये स्टील और ये सब तो चलता नहीं था, मिट्टी के बर्तन बहुत प्रचलित थे, तो इसीलिए मिट्टी के बर्तन जब कच्चे बनाते हैं कुम्हार तो उसे भट्टी में पकाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आवा। उसने बहुत कोशिश की, बर्तन कच्चे के कच्चे ही रह गए। परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पूरी बात सुनी और राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा, मतलब उसके अंदर जो बर्तन रखे हैं वो पक जाएंगे, तो मतलब बलि देनी पड़ेगी बच्चों की। अब राजा ने आदेश दे दिया और बलि आरंभ हो गई।
जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता, जिससे कि बर्तन पकें। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा तो राजा की आज्ञा थी, टालने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर, दूब कहते हैं घास, ठीक है, बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया अम्मा संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। सवेरे जब कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। बर्तन पक गए थे और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे थे। अब यह बात पूरे शहर में, पूरे नगर में फैल गई और तभी से नगर वासियों ने संकट माता की महिमा को स्वीकार कर लिया और तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे संकट माता ने बुढ़िया के संतान की रक्षा की, वैसे ही सभी माओं के बच्चों की भी रक्षा करें। इसी की प्रार्थना करते हुए जय संकट माता, जय संकट चौथ माता। सभी के लिए संकट चौथ का व्रत शुभदायी रहे।